आपने पहला अध्याय पढ़ लिया होगा, इसलिए बस आपके लिए ये दूसरा अध्याय। उसकी आंखों में कैद एक दुनिया कभी कभी प्यार चीखता है, लेकिन कभी कभी वो बस आपको देखता है चुपचाप, जैसे कह रहा हो मुझे मत छोड़ो। आरव को कई दिन से नींद नहीं आई थी। अस्पताल का कमरा दवाओं और खामोशी की मिली जुली गंध से भरा था। मशीनें धीमी बीप के साथ एक जिंदगी को माप रही थी, एक जिंदगी जो हार मानने को तैयार नहीं थी। मीरा बीचों बीच बिस्तर पर लेटी थी, आंखें खुली थीं, दिल धड़क रहा था, लेकिन शरीर जैसे समय ने उसे जकड़ लिया हो। होंठ भी हिल नहीं सकते थे। आरव उसका हाथ थामे बैठा था, जैसे उस स्पर्श से कुछ ठीक हो सकता हो। गिल्ट धीरे धीरे उसकी हड्डियों में उतर रहा था। हर वो झगड़ा याद आ रहा था, हर वो पल जब उसने मीरा की बातें नजरअंदाज की थी। वो दोनों परफेक्ट नहीं थे, पर मीरा ने ये कभी डिजर्व नहीं किया था। उसकी मां कमरे में आई, हाथ में गर्म दूध का कटोरा। धीरे से बोली, वो सुन सकती है बेटा, बात कर उससे। आरव ने सिर हिलाया, झुका, उसके कान के पास गया और बिखरती आवाज में कहा, मुझे तलाक का नहीं चाहिए था मीरा, मैं बस ये जानना चाहता था कि तुम्हें अब भी मेरी जरूरत है। मीरा की पलकें नहीं झपकी, लेकिन एक आंसू उसकी आंख से लुढ़क कर गाल पर गिरा। उस रात उसने सपना देखा, मीरा बोल रही थी, लेकिन जब आंख खुली सन्नाटा पहले से ज्यादा तेज लगा। आरव मीरा को घर ले आया था। डॉक्टरों ने कहा था कि वो घर के माहौल में ज्यादा लंबे समय तक जी सकेगी। उसने नौकरी छोड़ दी, शहर को अलविदा कहा। गांव के पुराने घर में उसका कमरा अस्पताल जैसा बना दिया। हर दिन एक रूटीन था, खाना खिलाना, नहलाना, शरीर की मालिश, बेड सोर्स से बचाव। आरव सब कुछ करता, चुपचाप, प्यार से, बिना किसी शिकायत के। लेकिन सबसे कठिन था मीरा की आंखें। वो हमेशा उसे देखती थी, इल्जाम के लिए नहीं, उम्मीद के लिए। जैसे हर बार उसकी आंखें कहती, बस थोड़ा और भरोसा रखो, मैं वापस आऊंगी। एक रात आरव उसके पुराने लैपटॉप को ठीक कर रहा था, मन बहलाने के लिए। मीरा को कविताएं लिखना पसंद था। आरव कभी पढ़ता नहीं था, अब हर शब्द उसकी सांस की तरह लगता था। उसे एक कविता मिली, मीरा ने लकवे से कुछ हफ्ते पहले लिखी थी। अगर मेरी आवाज मुझसे पहले मर जाए तो क्या तुम्हारा दिल अब भी मुझे सुन पाएगा। आरव ने स्क्रीन को थाम लिया, जैसे वो मीरा की धड़कन हो। उस रात कुछ बदल गया। उसने उसकी ओर देखा जो बेड पर जड़ बनी पड़ी थी और कहा, मैं तुम्हें फिर से आवाज दूंगा मीरा, ये वादा है। उस रात आरव ने कांपते हाथों से डायग्राम बनाए, सर्किट्स, ब्रेन वेव्स, मशीनें। पर असल चीज जो उसने डिजाइन की वो थी उम्मीद। अगली सुबह वो बाजार गया, मदरबोर्ड, ईईजी सेंसर, स्पीकर, वायर, सब कुछ खरीदा। गेस्ट रूम को लैब में बदल दिया। अगले कई दिन वो बिना नींद के सिर्फ एक चीज पर लगा रहा, मीरा को आवाज वापस देना। उसने पहला प्रोटोटाइप खुद पर टेस्ट किया, फेल हो गया। फिर एक और कोशिश, फिर एक और फिर एक रात ईईजी मशीन पर कुछ अलग हुआ। मीरा के दिमाग ने एक सिग्नल भेजा, मशीन ने उसे पकड़ लिया। लाइट ब्लिंक की और स्पीकर से आवाज आई, सिर्फ एक अक्षर, रोबोट जैसी, टूटी फूटी पर असली, आ। आरव ने मीरा की ओर देखा, उसकी आंखों से फिर आंसू बह रहे थे। और इस बार आरव भी रोया, लेकिन इस बार दर्द के लिए नहीं, बल्कि उम्मीद के लिए।